अस्सलाम वालेकुम। आज जो अमल आपको बताया जा रहा है वो आपने 13, 14 और 15 शबान की इन तारीख़ों में रोज़ाना की बुनियादों पर आपने सिर्फ़ एक तस्बीह करनी है। कोई लंबा चौड़ा अमल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तस्बीह। और वो भी किसकी? आपकी बहुत पहचानी, बहुत जानी हुई दुआ की तस्बीह है, जिसका कुरान पाक में ज़िक्र आया है। बहुत ही मुजर्रब अमल है ये। इतना आपको रिस्क मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दुआ के तुफ़ैल कि आपकी नस्लों को भी कमाने की ज़रूरत ना होगी। इस कदर बरकत होगी आपके कमाए गए रिस्क में। इन तारीख़ों में इंतहाई ताकतवर कुरानी अमल आज आपको दिया जाएगा। आपके घर से जो माली कमी कभी भी नहीं होने देगा। आपकी औलाद में भी माल की कमी नहीं होने देगा और आपका घर खुशियों से भर जाएगा, बरकतों से भर जाएगा। बीमारियां, लड़ाई झगड़े ये सब खत्म हो जाएंगे। देखिए, शब बारात जो है ये 15 तारीख को होती है और हर महीने के 13, 14 और 15 हर महीने के जो 3 दिन हैं ये इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक, चाँद की तारीख़ों के मुताबिक इन्हें अयाम बैस कहलाते हैं। अयाम बैस कहा जाता है इन्हें। इन दिनों में रोज़ा रखना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तहब अमल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी है अपनी उम्मत को कि वो महीने के 3 रोज़े रखे। कौन सी तारीख़ों के? 13, 14, 15 हर महीने के इन तारीख़ों के रोज़े रखे। शब बरात इन्हीं तारीख़ों के अंदर है, 15 तारीख़ को है। जैसा कि इस हवाले से इसकी अहमियत आप पर आश्कार की जा रही है। तो इन दिनों में वज़ाइफ पढ़ना, मुख्तलिफ़ किस्म की पढ़ाइयाँ जो करते हैं, रियाज़तें करते हैं, अमाल क़ुरआनी जिस कदर आपको ताकत देंगे ये सब अज़कार, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अरब वालों का और हमारा जो है वो सिर्फ़ एक दिन का फ़र्क अमूमन आता है। आप यूरोप, अमेरिका में हों, कहीं भी आप हों, आप इन 3 दिनों तक ये अमल ज़रूर करें। इसकी बरकत से अल्लाह सुब्हान तआला आपके घर से फ़िक़्र व फ़ाक़ा, ग़ुरबत, बदअमलियाँ, बाज़ औक़ात घर के अफ़राद इंतहाई किस्म की बदअमलियों में मुलव्विस हो जाते हैं। नफ़रतें, लड़ाई झगड़े, चुगली, ग़ीबत, बुग़्ज़ हमारे नज़दीक कुछ भी नहीं है, लेकिन यह आहिस्ता आहिस्ता हमारे रिज़्क़ को दीमक की तरह चाट जाते हैं। हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता। हमें रिज़्क़ उड़ता हुआ नज़र आता है कि हमारे घर से रिज़्क़ उड़ रहा है, पर हम इस चीज़ पर गौर नहीं करते कि ऐसा क्या है, हमारे घर के अंदर ऐसा क्या है, इस चीज़ पर हम गौर नहीं करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सब ख़त्म हो जाएगा। घर आपका जन्नत नज़ीर बन जाएगा। अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें खुद तरीक़ा सिखाया है। वो खालिक़े कायनात है, पूरी कायनात का खालिक है, पूरी कायनात को पालता है। रब उसे कहते हैं जो दूसरों को पालता है। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं रब्बाना रब्बाना। अक्सर दुआएं मसनून, अज़कार मसनून दुआएं रब्बाना से शुरू होती हैं। ऐ हमारे रब, तू हमें पालता है, हम तुझे कुछ भी नहीं दे सकते क्योंकि तुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। तो जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो एक दुआ आती है कुरान पाक में। हमारे रब्बे बारी ताला ने हमें ये दुआ सिखाई है। इसे दुआए मोमिनीन भी कहा गया है, मोमिनों की दुआ इसे कहा गया है। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। हम इसे नमाज में भी पढ़ते हैं, लेकिन बस किस तरह पढ़ते हैं ये तो आपका दिल ही जानता होगा। बेख्याली में, बेइतनाई में, अफरा तफरी में, जल्दी में। कभी समझ कर पढ़ा करें, कभी दिल लगा कर, लफ्ज़ों को जान कर पढ़ा करें। तर्जमा देखें किस कदर खूबसूरत है इस दुआ का। ऐ अल्लाह, हमें बेहतरीन दुनिया दे दे जिसमें कोई तंगी ना हो, ज़िल्लत ना हो, यानी रुसवाई ना हो। ऐसा माल मिले हमें जो खैर वाला हो, दुनिया की हर चीज़ हमें मिले। देखिए, दुनिया से मुराद सिर्फ पैसा नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, घर भी नहीं है। दुनिया से मुराद हमारी औलाद भी है,
हमारे बहन भाई भी हैं, हमारे वालिदैन भी हैं, हमारा शौहर, हमारी बीवियाँ, हमारे रिश्ते भी हैं। तो खूबसूरत दुनिया, खैर वाली, बरकत वाली दुनिया की दुआ है, और आखिरत में भी हमें बेहतरीन देना रब्बे बारी ताला, और हमें आग से भी बचाना। आप चाहते हो ना कि आपको नौकरी मिले तो बेहतरीन मिले, आप शादी करें तो बेहतरीन इंसान से करें, आप कारोबार करें तो बेहतरीन करें, आप घर बनाएं तो आपका घर सबसे बेहतरीन हो, आप जिस माशरे में रह रहे हैं आपका महल्ला बेहतरीन हो, आपके पड़ोसी बेहतरीन हो, आपके दोस्त बेहतरीन हो, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वो बेहतरीन हो, आपका स्कूल, आप जॉब करने के लिए जिस अदारे में अप्लाई करना चाहते हैं वो बेहतरीन हो। तो ये दुआ इस हवाले से देखें फिर कैसी है। अगर सब कुछ बेहतरीन चाहते हैं तो ये दुआ अपनाइए, इसको वजीफ़ा हयात बना लो। जो बंदा, जो शख्स इन 3 दिनों में, कौन से 3 दिनों में? 13 शबान, 14 शबान और 15 शबान, इन 3 दिनों में रोज़ाना सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने एक तस्बीह इस दुआ की करनी है। अव्वल आखिर एक-एक बार पढ़ लें, तादाद में बेशक पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें। बहुत उजलत हो, बहुत अगर नहीं पढ़ सकते हो तो आप छोटे दरूद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा हर वीडियो में ये कहती हूँ, दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें, कोशिश किया करें। तो आपने रोज़ाना 100 मरतबा ये पढ़ना है, और दुआ उसके बाद आप अल्लाह से करें। सिर्फ़ एक तस्बीह आपने पढ़नी है, यानी 100 मरतबा अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह रब्बे बारी ताला इसकी बरकत से आपको हर चीज़ बेहतरीन अता फ़रमाएंगे। जो आपको नेमत दे दी है वो भी बेहतरीन देंगे, और जो आपको नेमत अभी नहीं दी वो भी आपको बेहतरीन देंगे, और जो आपको दी जा चुकी है नेमत उसको बेहतरीन कर देंगे। अगर सब कुछ बेहतरीन चाहते हैं तो इस दुआ की एक एक तस्बीह रोज़ाना पढ़नी है आपने, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे बारी ताला आपकी ज़िंदगियों में सब कुछ बेहतरीन करेगा। रिश्ते आपके बेहतरीन आएंगे, आपके अहबाब आपको बेहतरीन मिलेंगे, ससुराल बेहतरीन मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि लोगों तक ये मालूमात पहुँचे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम।